तसव्वुर करें, एक इंसान के सामने मौत का प्याला रखा है, जहर इतना कातिल कि एक कतरा भी हाथी को गिरा दे। दुश्मन कहता है, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो उसे पी कर दिखाओ। लोग सांस रोके खड़े हैं। वो शख्स मुस्कुराता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है और वो जहर पी जाता है। और फिर जो हुआ उसने तारीख बदल दी। आज हम बात करेंगे इस मर्द आहन की जिसे दुनिया सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहती है, जिसने 100 से ज्यादा जंगें लड़े और एक भी नहीं हारी। लेकिन खालिद बिन वलीद हमेशा से ऐसे नहीं थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो कुरैश के सबसे खतरनाक जंगी माहिर थे। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी और घड़सवारी का जुनून था। वो दुश्मन की साइकोलॉजी पढ़ते थे और जानते थे कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। जंगे अहद में मुसलमानों को जो नुकसान उठाना पड़ा वो खालिद बिन वलीद की ही हिकमत अमली थी। मगर फतह मक्का से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया। जहर वाला वाकया उनकी इराक की मुहिम के दौरान पेश आया। जब वो हीरा के किले पर थे तो वहां के एक बड़े राहिब ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा अल्लाह हक है तो ये सम कातिल पी कर दिखाओ। हजरत खालिद ने बगैर किसी डर के प्याला पकड़ा और पढ़ा, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। उन्होंने पूरा जहर पी लिया और उन्हें खराश तक न आई। ये देखकर दुश्मन के होश उड़ गए और उनका रोब पूरी दुनिया पर छा गया। लोगों का उन पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था जहां खालिद है वहां फतह पक्की है। एक बार जंग यरमूक में उन्होंने सिर्फ 60 लोगों के साथ 60,000 की रूमी फौज पर हमला कर दिया था। वो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे और रात को अपनी फौज की पोजीशंस बदल देते थे ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। उन्होंने जंगे मौता लड़ी जहां 9 तलवारें उनके हाथ में टूटी। जंगे यमामा में झूठे नबियों का खात्मा किया और जंगे यरमूक में रोमन एम्पायर की कमर तोड़ दी। हर जंग का नतीजा सिर्फ एक ही होता था, इस्लाम की अजीम फतह। लेकिन इतनी जंगें लड़ने वाला ये मर्द मुजाहिद शहीद क्यों नहीं हुआ? हजरत खालिद बिन वलीद अपनी वफात के वक्त बिस्तर पर रो रहे थे और फरमाया कि मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां जख्म न हो, मगर देखो मौत मुझे बिस्तर पर आ रही है। असल में उन्हें कोई दुश्मन कत्ल नहीं कर सकता था क्योंकि वो अल्लाह की तलवार थे और अल्लाह की तलवार कभी दुश्मन के हाथों टूट नहीं सकती। 21 हिजरी में ये अजीम सिपह सालार इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की दास्तान कयामत तक जिंदा रहेगी।